दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। कल हमने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन थे 11 सितंबर, 10 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 8 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 8 सितंबर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। यह वर्ष 1967 से दुनिया भर में हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह दिन लोगों में साक्षरता के महत्व पर जागरूकता को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 8 सितंबर। चलिए आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमट्टी कली क्या है? नृत्य, साहित्य, नाटक या फिर लोकगीत? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नृत्य। कुमट्टी कली केरल का प्रसिद्ध रंगीन मुखौटा नृत्य है, इसलिए विकल्प ए सही है। ओणम के पर्व के दौरान कुमट्टी कली कलाकार घर घर जाकर छोटे छोटे उपहार इकट्ठे करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये कलाकार रंगीन लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। नृतक कुमट्टी कली नामक अवशिष्ट कृषि उपज की लंबी छड़ें भी पकड़ते हैं और इसे घुमाते हैं। इसी से इस नृत्य का नाम पड़ा है। इस नृत्य के विषय ज्यादातर रामायण की कहानियों, द्वारिका वधाम, शिव की कहानी और मंजन नायरे पट्टू जैसी लोक कथाओं से लिए गए हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नृत्य। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ने कब तक टीबी की समाप्ति का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025, 2027, 2030 या फिर 2032? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2025। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की, इसलिए विकल्प ए सही है। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी शिखर सम्मेलन में 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था। इस अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए की गई है, ताकि टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके। इसी के साथ राष्ट्रपति ने निक्षय मित्र पहल की शुरुआत भी की, जो इस अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2025। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया में पहली बार भूमि सर्वेक्षण के लिए किस देश ने ड्रोन छवियों का मानकीकरण किया है? आपके ऑप्शन हैं चीन, यूएसए, जापान या फिर भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भारत। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र उपग्रह और मानव रहित रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव ने तकनीकी मापदंडों को निर्धारित करते हुए एक मसौदा अवधारणा पत्र प्रकाशित किया है। यह ड्रोन का उपयोग करते हुए भूमि सर्वेक्षण पर दुनिया का पहला मानक स्थापित करते हुए किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। ड्रोन सर्वेक्षण उत्पादन की गुणवत्ता के एक संदर्भ मानक के रूप में काम कर सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ई दाखिल कार्यक्रम किस विभाग की एक पहल है? उपभोक्ता मामले विभाग, वित्त विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग या फिर वाणिज्य विभाग? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उपभोक्ता मामले विभाग। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ई दाखिल पोर्टल ई फाइलिंग का विकल्प चुनने वाले पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी समाधान के रूप में उभर रहा है। ई दाखिल पोर्टल में उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। यह पोर्टल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विकसित किया गया है। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक पहल है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उपभोक्ता मामले विभाग। अगला प्रश्न है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2015, 2016, 2017 या फिर 2018? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 2015। हाल ही में रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वीं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक आयोजित की गई। इस वर्ष इसकी थीम ऑन अ पाथ टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड थी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना वर्ष 2015 में रूसी राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है।
इसका उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 2015। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिनसिनाटस शब्द चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? रॉकेट, द्वीप, जनजातीय क्षेत्र या फिर रोमन सम्राट? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रोमन सम्राट। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने निकास की तुलना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रोमन सम्राट सिनसिनाटस से की, इसलिए विकल्प डी सही है। लूसियस क्विंक्विटियस सिनसिनाटस 519 ईसा पूर्व से 438 ईसा पूर्व एक रोमन सम्राट थे। इनकी कहानी रोम शहर पर आक्रमण कर रहे शत्रुओं के बारे में है। संकट से निपटने में असमर्थ रोमन सीनेट ने हमले से लड़ने के लिए सिनसिनाटस को बुलाने का फैसला किया था। 15 दिन बाद जब उनका लक्ष्य पूरा हुआ तो सिनसिनाटस अपनी शक्तियों को छोड़कर वापस अपने खेतों में चले गए। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रोमन सम्राट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रोसिलोडन क्वाड्रिगुलरिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप या फिर पक्षी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्तनधारी। हाल ही में जीवाश्म दंत अभिलेखों का उपयोग करके सबसे पहले ज्ञात विलुप्त स्तनपायी की पहचान की गई है। नए शोध ने सबसे पुराने ज्ञात स्तनपायी ब्रासिलोडन क्वाड्रिगुलरिस के जीवाश्म दंत रिकॉर्ड की पहचान की है, इसलिए विकल्प ए सही है। ब्रासिलोडन क्वाड्रिगुलरिस एक छोटा जीव था जिसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर थी और उसके दांतों के 2 सेट थे। यह जीव उसी समय अस्तित्व में था जब डायनासोर मौजूद थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्तनधारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डिडिमोस क्या है? पनडुब्बी, हॉर्नेट की प्रजाति, मिसाइल या फिर क्षुद्र ग्रह? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, क्षुद्र ग्रह। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिडिमोस एक क्षुद्र ग्रह है, इसलिए विकल्प डी सही है। हाल ही में नासा के डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट अंतरिक्षयान ने डिडिमोस की तस्वीरें कैप्चर की। आगामी 26 सितंबर को डार्ट क्षुद्र ग्रह डिडिमोस के चंद्रमा डिमोर्फोस में जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। यह गतिज प्रभाव तकनीक का दुनिया का पहला परीक्षण है जिसमें ग्रहों की रक्षा के लिए किसी क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करने के लिए अंतरिक्षयान का उपयोग किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, डोनाना राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? कतर, इंडोनेशिया, इटली या फिर स्पेन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्पेन। हाल ही में डोनाना नेशनल पार्क की आखिरी आर्द्रभूमि भी गायब हो गई है। डोनाना नेशनल पार्क स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह राष्ट्रीय उद्यान अटलांटिक महासागर के मुहाने पर ग्वाडलक्वीर नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह संरक्षित क्षेत्र स्पेन के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक भंडारों में से एक है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह अपने बायोटॉप्स की विविधता के लिए खासा प्रसिद्ध है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्पेन। चलिए वक्त हो चला है इस एपिसोड के आखिरी प्रश्न का। प्रश्न है, पांग लासाप सोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर सिक्किम? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सिक्किम। पांग लासाप सोल प्रकृति का जश्न मनाने के लिए एक अनूठा त्योहार है। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत के आसपास आयोजित किया जाता है। यह उत्सव सिक्किम के लिए अद्वितीय है और इसमें राज्य की रक्षा करने के लिए पर्वत देवता का आह्वान किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह त्योहार अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार 15वीं शताब्दी में लेप्चा और भूटिया लोगों के बीच हुई संधि का भी प्रतीक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सिक्किम। चलिए अब इस एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। किमिंग जिंग 50 क्या है? अंतरिक्ष मॉड्यूल, मिसाइल, असॉल्ट राइफल या फिर ड्रोन? तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।